वंदे मातरम। आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। हमारा देश धर्मों का देश है, आस्थाओं का देश है, परंपराओं का देश है, मान्यताओं का देश है और पर्वों का देश है। और यही पर्व हमारे जीवन में रौनक लाते हैं, जीवन को गुलजार बनाते हैं। और फिलहाल पूरे देश में रक्षाबंधन की धूम है, रौनक है। और इसी खास मौके पर, इसी सुअवसर पर हमारी खास पेशकश आप तक, जिसमें हम जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी तमाम मान्यताओं की, कथाओं की और चर्चा करेंगे रक्षाबंधन की रौनक पर। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी खास पेशकश, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जीवन वल्लभ दास जी। पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस नेटवर्क 10 के परिवार को और इसके माध्यम से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभमस्तुते सदा। पंडित जी कहते हैं कि कोई भी जब आप कार्य करते हैं, खासतौर पर कोई रीति रिवाज की शुरुआत करते हैं तो मंत्रोच्चार के साथ करते हैं। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व है और हमारे तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए वो मंत्रोच्चार जो कि रक्षाबंधन जब पावन पर बहन आती है, अपने भाई की आरती उतारती है, उसकी मंगल कामना करती है, तो कौन सा मंत्र या कौन सा मंत्रोच्चार हमें जपना चाहिए या पूजा करनी चाहिए? सदैव भगवान गणपति का मंगल ध्यान करके निश्चित रूप से हम सब किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं। भगवान गणपति का मंगल ध्यान करके हम सब प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान्। सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व में आपके इस मंगल न्यूज़ नेटवर्क 10 के माध्यम से सभी देशवासियों के लिए खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। रक्षाबंधन का पर्व है जिस पर्व में ही सबसे पहले रक्षा का जो भाव है जी। जो रक्षित है उसकी भी सुरक्षा हो और जिसके द्वारा सुरक्षा की मंगल कामना की जा रही है वह भी सुरक्षित रहे। सब प्रकार से आरोग्यता, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार से जब सब संरक्षित होंगे, सब सुखी होंगे तो निश्चित रूप से यह पर्व अधिक उल्लास के साथ हम सबको खूब मंगल। बहुत ही सुंदर और बहुत सुर और लय में आपने पूरा मंत्रोच्चार हमारे सामने प्रस्तुत किया। पंडित जी, बेहतर होगा कि चूंकि संस्कृत में मंत्रोच्चार है, जो आम दर्शक हैं, आम लोग हैं जो नहीं समझते, लेकिन अगर अर्थ के साथ हम उस भाव के साथ गाते हैं तो हर मंत्र की जो उपलब्धि है, जो उसकी ख्याति है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार हिंदी में शब्दार्थ बता दें मंत्रोच्चार का। देखिए, सबसे पहले जो हमने वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, इनका जो मंगल भाव लेकर के वंदन किया है, अर्थात जितने भी शब्द हम प्रस्फुटित करते हैं उन समस्त शब्दों की वंदना सबसे पहले, अक्षरों की वंदना सबसे पहले और उन अक्षर और शब्द समूहों के अर्थों की वंदना सबसे पहले, ताकि शब्द जो हैं वो जब किसी के कान तक पहुँचें, किसी के हृदय तक पहुँचें तो उसका भाव जो है वह हृदय में स्थापित हो सके। और इन समस्त शब्दों का मंगल ज्ञान प्रदान करने वाली माँ सरस्वती, उनके मंगल चरणों में वंदन। और भगवान गणपति जो सब प्रकार से विघ्नों का शमन करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, हम सबके जीवन को रिद्धि सिद्धि सहित अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शुभ लाभ के पिता हैं, हमें सदैव शुभ ही शुभ गति प्राप्त हो, सदैव सब प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती रहे। इस प्रकार से सबसे पहले उनकी वंदना की गई जी। और यह जो मंगल जीवन है ये गुरु जी को समर्पित है।
भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित है। हमारे पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान जगतगुरु द्वाराचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए फिर अगला जो भाव लिया श्लोक के माध्यम से, वह श्रावण मास है। और श्रावण मास में भगवान शिव का मंगल ध्यान करना अत्यंत अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए भगवान शिव जी के चरणों में मंगल प्रार्थना की और यह प्रार्थना की कि इन सब का मंगल आशीर्वाद इस रक्षाबंधन के पावन पर्व में समस्त देशवासियों को सदैव सुख प्रदान करे, आरोग्यता प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। क्योंकि श्रावण मास में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसकी मान्यता और भी, प्रसिद्धि और भी ज्यादा है। जी बिल्कुल सत्य बात है। श्रावण जो है वह वर्षा ऋतु का मंगल मास है और इस मास में सब तरफ आपको देखते हैं हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और हरियाली के ही ये मंगल पर्व होते रहते हैं। यदि तृतीया तिथि देखें तो हरियाली तीज है, यदि अमावस्या तिथि देखें तो हरियाली अमावस्या है और पूर्णिमा को यह रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म मंगल कर्म होता है, मंगल पर्व होता है। इन पर्वों में हम सदैव सब प्रकार से, ना कि केवल व्यक्ति विशेष से बल्कि प्रकृति से भी हम यह कामना करते हैं कि ये प्रकृति भी सदैव पुष्पित और पल्लवित होती रहे, क्योंकि सदैव हमें प्रकृति के द्वारा ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की सुरक्षा और संरक्षा सबसे पहले प्रकृति से प्राप्त होती है। अब तो पर्यावरण से भी सुरक्षा के लिए ये राखी का पर्व है। लोग जो है वृक्षों को भी राखी बांध करके और उनसे कामना करते हैं, क्योंकि वृक्ष ही हैं जो हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं और प्राणों की सुरक्षा के लिए ही सदैव जो है और मंगल कामना की जाती है उन वृक्षों से। वृक्ष सुरक्षित रहें, हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। जी जी पंडित जी, हर पर्व के साथ, हर त्योहार के साथ बहुत सी कथाएं प्राचीन समय से चली आती हैं जो हम जानते भी हैं, लेकिन हर बार पर्व पर उन्हें सुनना बहुत सुखद रहता है। तो कथा रक्षाबंधन की देखें, पर्व जो है सदैव सनातन धर्म में हमारे एक विशेष महत्व रखते हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी पौराणिक कथा है। निश्चित रूप से अनेकानेक युगों में हम सब लोगों को दिग्दर्शन प्रदान करने के लिए, एक सिद्धांत प्रदान करने के लिए, एक जीवन की दिशा देने के लिए ये पर्व हमारे जीवन में उत्साह भरने के लिए उपस्थित होते हैं और उनका एक विशेष पौराणिक महत्व है। सर्वविदित जो कथा है वह सबको ज्ञात ही है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने जब वामनावतार लेकर के बलि के यज्ञ में और 3 पग पृथ्वी की कामना से पहुँचे हैं। हालांकि भगवान को कोई कामना नहीं है, लेकिन अपने भक्त के मंगल भाव की परीक्षार्थ भगवान गए हैं। 3 पग पृथ्वी का दान मांगा है और 3 पग पृथ्वी को नापते हुए भगवान ने विराट स्वरूप में 1 पग से तो ऊपर के जो 7 भुवन हैं, भू, भुवः, स्वाहा, महा, जनः, तप और सत्यलोक, ये नाप लिए हैं। दूसरे कदम से नीचे के जो 7 भुवन हैं उनका मापन किया है। अब तीसरा कदम जब शेष नहीं रह गया, अब तो बलि से कहा गया कि आपका यह जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में आपका दान तो अधूरा हो रहा है, क्योंकि यज्ञ जो है उसमें जो भी संकल्प लिया जाता है दान का, वह संकल्प तो पूरा करना ही चाहिए। तब जो है बलि का मंगल भाव देखें, समर्पण भाव देखें। यह त्योहार जो है हमें समर्पण का भी कितना सुंदर भाव प्रदान कर रहा है। बलि ने अपना सर्वस्व, अपना जीवन ही प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने तीसरा चरण जो है और वो बलि के मस्तक पर विराजमान करके और उसके सर्वस्व को स्वीकार किया। आज जहाँ कहीं भी हम सब लोग समर्पण का भाव लेकर के उपस्थित होते हैं तो वहाँ बलि का नाम सबसे पहले आता है। चाहे सीमा पर अपना सर्वस्व समर्पित किए हुए देश की सेवा के लिए हमारे जो जवान हैं वो डटे होते हैं और उनका भी जब जो है उत्सर्ग होता है जीवन का देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, तब वहाँ पर उसे बलिदान कहते हैं। बलिदान जो शब्द है उसके आगे सबसे पहले बलि जो है। बहुत सुंदर। और जब भी कहीं हम समर्पण के लिए जाते हैं तब हम उसके लिए कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं, तो वहाँ पर भी बलि शब्द ही है। अगर जो है एक माँ भी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए और
बलि उतारती है तो वहां पर भी वो जो है बलि बलि जाऊं, बलिहारू। बलिहारू। हाँ, बिल्कुल। ऐसे करके जो है ये बलि का जो समर्पण भाव है, इसके कारण प्रत्येक स्थान पे बलि का शब्द जो है उसमें जुड़ गया है। तो यह मंगल कथा है। और तब जो है भगवान ने इस भाव से ही प्रसन्न होकर के और उनको सुतल लोक का राज्य दे दिया और वरदान मांगने के लिए कहा, वरम ब्रूहि प्रसन्न हो स्मितो परि, हे बलि तुम्हारे मंगल भाव से हम प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लो। बलि ने कहा, भगवान यह जो मंगल स्वरूप आप दर्शन दे रहे हैं, मेरा यह भाव है सदैव हमें दर्शन मिलता रहे, जब भी हम चाहें तो आपका दर्शन हमें मिलता रहे। सुतल लोक के मंगल परकोटे में 52 दरवाजे बनवाए। अब भगवान विचार करते हैं कि ये तो बलि को दर्शन देना है तो हमें प्रत्येक द्वार पर तो विराजमान रहना ही पड़ेगा जी। भगवान ने उस समर्पण भाव के कारण आज जो है और उनका द्वारपाल बनना तक स्वीकार कर लिया। लेकिन महालक्ष्मी जी को तो थोड़ा संकोच हुआ कि हमारे स्वामी जो जगत के स्वामी हैं वो एक द्वारपाल बन गए हैं, अब मन में सुख नहीं हो रहा है तो उनको कैसे हम प्राप्त करें। श्री नारद जी के द्वारा उनको समझाया गया है कि आप जाएं तो जब रक्षाबंधन का मंगल पर्व होता है, राखी बांध दी जाती है, रक्षा सूत्र बांध दिया जाता है, तो वह निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के उपहार भाई प्रदान करता है अपनी बहन को। बहन बन करके आप जाइए। माँ लक्ष्मी बलि के यहाँ पर बहन बन करके गई हैं और उनको हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है और उपहार के रूप में उन्होंने अपने स्वामी प्रभु को उनसे मांगा है। तब से यह मंगल परंपरा जो है और चली आ रही है। अन्य पौराणिक महत्व और भी हैं जी। जिस समय देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ये कहीं संकट में आ रहे थे, तब उनकी पत्नी जो शची हैं उन्होंने भी देवगुरु बृहस्पति जी के द्वारा इंगित किए जाने पर और रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा सूत्र में उस समय उन्होंने यह श्लोक पढ़ा, मंगल कामना की कि यह जो रक्षा सूत्र आप बांधें तो वह किस भाव से बांधें। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। ये न बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार से महालक्ष्मी जी ने दानवेंद्रो महाबला महादानी बलि को और रक्षा सूत्र बांध करके अपने जो प्रभु हैं उनको प्राप्त किया था, ऐसे ही आप जो है इस रक्षा सूत्र को स्वीकार करें, सदैव रक्षित हो करके और विजय को प्राप्त करें। जी, यानी सूत्र की जो डोर है सिर्फ बहन भाई नहीं, पति पत्नी माँ बेटी, ये सभी एक सूत्र से बंधे हुए हैं और वही रक्षा सूत्र है। जी, ये रक्षा सूत्र विशेष रूप से जिसके लिए हम उपकृत हैं उसके लिए भी और जिससे उपकार चाहते हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए है। यह केवल और केवल रक्षा सूत्र एक बहन भाई तक ही सीमित नहीं है। जहां तक प्रेम की सौहार्द की डोर बंधी हुई है, प्रत्येक रिश्ते में सबके मंगल सुरक्षा की कामना से और ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जो आचार्य हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, वो भी अपने यजमान की सुरक्षा के लिए यह रक्षा सूत्र बांधते हैं। कहते हैं एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बुद्धाम रक्षे हिमाचल माचल। वो भी कहते हैं माँ जब जो है युद्ध में या किसी संग्राम में या किसी भी स्थान में और पुत्र जा रहा होता है तो उस समय माताएं भी अपने पुत्र को और रक्षा सूत्र बांधती हैं। गुरु बांधते हैं, माँ बांधती है, बहन बांधते हैं, आचार्य बांधते हैं। बिल्कुल पावन सूत्र है ये। और बेशक ये कच्ची डोर है लेकिन पक्का रिश्ता, ये भाव का रिश्ता है, एहसास का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। और फिलहाल रक्षाबंधन की इस खास रौनक पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी। छोटा सा अंतराल हम ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन की रौनक है और इस रौनक में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हमारे स्टूडियो में भी रौनक है क्योंकि पंडित जीवन वल्लभ दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको मान्यताएं, परंपराएं, कथाएं और मंत्रोच्चारण तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाई हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत पंडित जी। और अब चूंकि अब नए ज़माने का जिक्र करते हैं, ज़माना तो नया है लेकिन प्रेम, एहसास, भाव, समर्पण वही है। बहन अपने भाइयों के लिए वही भाव रखती हैं, लेकिन एक चुनौती बढ़ते समय के साथ वो है तिथियों के संशय को लेकर। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, 2 तिथियां रक्षाबंधन के पर्व को लेकर भी। देखें, प्रत्येक पर्व जो हैं वो हमारे सूर्य की गति और चंद्र की गति इन पर निर्धारित करता है। तो जब जब रात्रि प्रधान पर्व होते हैं तो उनमें वह तिथि यदि रात्रि व्यापनी है तो उसको स्वीकार किया जाता है, और यदि दिवा प्रधान पर्व है तो उसमें उदया तिथि का सदैव सेवन किया जाता है। उदया तिथि ली जाती है जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है। इस कारण कई बार यह संदेह उपस्थित हो जाता है कि दिन में यदि अधिक समय तक कोई तिथि रह रही है तो उसमें, जैसे इस बार भी ऐसा कुछ मन में भाव रहा कि 11 अगस्त को 10:38 से लेकर के और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसमें भद्रा का भी प्रवेश हो रहा है, जो कि 8:50 रात्रि तक व्यापित रहेगा। इस भद्रा काल में पूर्णिमा तो है, लेकिन साथ ही साथ चतुर्दशी व्यापनी है। इस कारण से चतुर्दशी जो तिथि है वह कहीं ना कहीं रिक्ता तिथि के कारण उसे स्वीकार करना बाध्य हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है। और जो भद्रा काल है उसमें भी विशेष रूप से कुछ 2 पर्व विशेष रूप से निषिद्ध बताए गए हैं। भद्रा द्वे न कर्तव्ये, श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी राजाम हंति, फाल्गुनी ग्रामम दहति। अर्थात यदि जो है रक्षाबंधन का पर्व भद्रा के काल में मनाया जाता है तो उससे राजा की हानि होती है, और यदि भद्रा काल में होलिका दहन होता है तो उससे ग्राम को हानि होती है, गांव का दहन होता है। तो इस कारण से अन्य जो पर्व हैं उनमें शुभ कार्यों में भद्रा का निषेध माना गया है। कई बार आचार्यगण ये इस बात पर विचार कर लेते हैं, चंद्रमा जिस राशि पर होता है उस राशि के आधार पर जो भद्रा है कभी स्वर्गलोक में है, कभी पाताल लोक में है। तो स्वर्गे सुखप्रदा भद्रा, पाताले च धनागमा, धन आगम हो। इस कारण से इस बार जो भद्रा है वह चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है, भद्रा पाताल लोक में है, इसलिए धनागम का भाव है। लेकिन ये अन्य में हो सकता है, अन्य पर्वों में हो सकता है, लेकिन रक्षाबंधन के लिए स्पष्ट जहाँ निषेध किया गया है, इसके लिए निशीत काल में, प्रदोष काल में, रात्रि में 8:50 से लेकर के जो मंगल चौघड़िया है उसमें 9:30 तक, 9:31 तक इसको किया जा सकता है। लेकिन लोगों के लिए तो लाभ रहता है, 2 दिन पर्व मनाने का उनको मौका मिल जाता है। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि एक तो पर्व इधर भद्रा के कारण रात्रि में हो रहा है, दूसरा जब प्रातः पूर्णिमा तिथि में सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का उदय होने के कारण सदैव हमारी उदया तिथि प्रशस्त मानी गई है। इसलिए जिस तिथि में सूर्य का उदय हो जाए, भले ही वो 1 घड़ी के लिए रहे, 2 घड़ी के लिए रहे, तब वह प्रशस्त मानी गई है। इसलिए प्रातः काल 7:05 तक, जब तक पूर्णिमा तिथि में सूर्य हैं, तो वह काल प्रशस्त माना गया है। तो उस काल में भी बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और सब जगह पर रक्षाबंधन का यह पर्व आनंद से मनाया जाता है। प्राचीन काल से अब समय में बहुत बदलाव हुआ है पंडित जी, नया जमाना है, नई ऊर्जा है, नई उत्साह है। पहले तो बहनें व्रत भी रखती थी जब तक रक्षा सूत्र ना बांध दें अपने भाइयों को, लेकिन अब चूंकि मॉडर्न जमाना है, लेकिन भाव और प्रेम तो बहनों का वही है। रक्षाबंधन में यह निश्चित है कि प्रातः काल से लेकर के जब तक रक्षाबंधन न हो जाए तब तक बहनें प्रेम के साथ में और व्रत रखती थीं अपने भाई की समृद्धि के लिए, सुख के लिए, आयुष्मान होने के लिए, ताकि भाई हमारा आयुष्मान होगा, सुखी होगा
तो हमें सब प्रकार से सुख और सुरक्षा प्राप्त होगी। व्रत रखती हैं, सुबह सुबह स्नान करके और फिर पूजन की थाली सजा करके, पूजन की थाली में विशेष ध्यान रखना है, रोली है, अक्षत है, पुष्प है और विशेष रूप से दीपक हो तो शुद्ध गौघृत का दीप हो और चावल भी हो तो टूटे ना हो, अक्षत हो जो सब प्रकार से अक्षय लाभ प्रदान करें, ऐसा मंगल भाव लेकर के और फिर माथे पे टीका लगा करके उसमें अक्षत लगा करके और पुष्प आदि से सम्मानित करके माला पहना करके अपने भाई को और फिर उसके बाद में उनकी आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद में फिर मिष्ठान खिला करके अपने जो संबंध हैं उनकी मधुरता के लिए मंगल कामना होती है, संबंध मधुर होते हैं और फिर उसके बाद में भाई भी उसका उपकार। ये यही पूछने वाली थी पंडित जी, क्योंकि ये जो प्रेम भाव है ना, दोनों तरफ का प्रेम भाव, बहन तो आरती उतारती है, मंगल कामना करती है, मिष्ठान भी खिला दिया, भाई की ओर से क्या प्रतिक्रिया होती है? भाई की ओर से फिर जो है, जैसे यहाँ हमने समर्पण वाला बताया, फिर वह उस रक्षा सूत्र के बंधन से वो बंधन में हो जाता है, वचन में होता है, बाध्य होता है कि सदैव हम जो है आपकी सुरक्षा में तत्पर रहेंगे, तन से, मन से और धन से, प्रत्येक प्रकार से, और उपकृत होते हुए बहन की शुभकामनाओं का उपकृत होते हुए उसे उपहार प्रदान करता है और उस उपहार के द्वारा निश्चित रूप से जो संबंध है और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। बहन जब राखी बांधती है तब उसमें सदैव 3 गांठ लगाने का विधान है। प्रथम गांठ जो है जब बहन लगाती है तो अपने भाई के लिए कामना करती है कि इसको आरोग्यता प्राप्त हो और आयुष्मान मेरा भाई रहे। फिर जब दूसरी गांठ लगाती है तब सुख और समृद्धि की कामना करती है और तीसरी गांठ जब लगती है तब सुख, समृद्धि, आरोग्यता के साथ में वह जो है बंधन मजबूत बंधन में एक बन जाता है। यही भाव जब पुरोहित आचार्य अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं तब उस समय भी 3 फेरे लगाते समय पहले फेरे में आरोग्यता और सुरक्षा की भावना, दूसरे फेरे में सुख समृद्धि की भावना और तीसरे फेरे में इनका जो मंगल भाव है वो सदैव मंगल भावना से बंधा रहे। ये 3 गांठों वाला आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, क्योंकि हमारे कई दर्शक, कई बहनें ये जानना चाहती हैं कि एक बार फिर से वही पर्व आया है जो प्रेम का पर्व है, प्यार का पर्व है, अपने भाई की मंगल कामना का पर्व है। तो बहनों, जब आप रक्षा सूत्र बांधें तो 3 गांठें जरूर लगाएं, पंडित जी बता रहे हैं। जमाना बदला है, अब ई राखियों का भी जमाना है पंडित जी। अब तब का समय ऐसा होता था कि जब भाई विदेश में बैठे हुए हैं, बहनें क्या करेंगी? ई राखी फटाफट पहुंच जाती है जी। तो जिस प्रकार से हमारी जो भावनाएं हैं वो जितनी त्वरित अवस्था में पहुंच जाएं, समय के आधार पर जैसे जैसे जो जो डेवलपमेंट होता जाता है, विकास होता जाता है, उस विकास की धारा में अपने आप को जोड़ते हुए, और व्यक्ति को तो बढ़ना ही चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। जो भी विकास की धारा है उसके आधार पर अपने आप को अपडेट करते हुए, विकसित होते हुए, उसका सदुपयोग करते हुए सदैव सदगति की ओर जाते हैं। बहनें भेजती हैं जल्दी से अपने जो भाव हैं, जो वो कभी डाकिए के माध्यम से भेजती थी, खत के माध्यम से भेजती पुराने ज़माने में तो कबूतर के माध्यम से लोग भेजा करते थे जी। तो वो अब जो है आसानी से पहुंच जाता है और जल्दी से उनकी भावना स्वीकार हो जाती है। बिल्कुल, और ये भावना यूं ही बनी रहे। आपके भाइयों की लंबी उम्र हो, आपकी तमाम जो मंगल कामनाएं हैं आपके भाई को यशस्वी बनाए, इसी कामना के साथ हमें फिलहाल एक विराम के लिए रुकना होगा। पंडित जी, आप स्टूडियो में पधारे, नेटवर्क 10 में आपका स्वागत भी, आभार भी और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर यहाँ पर आने के लिए। सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। रक्षाबंधन का पर्व सबको खूब सुख, समृद्धि, यश और आपसी जो प्रेम है, भाईचारा, वह निश्चित रूप से बना रहे, यह मंगल कामना है। आज सामयिक आवश्यकता भी है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आपकी मुस्कुराहट यूं ही कायम और कामयाब रहे, हमारी तरफ से यही मंगल कामना। रक्षाबंधन का ये पर्व यूं ही आप सदियों सदियों अपने भाइयों की शुभकामनाओं और मंगल कामना के लिए मनाते रहें। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप जुड़े रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।